कि 1952 में जन्मे व्लादिमीर पुतिन कि पूरी जीवन को समझते हैं कि वो कैसे इतने शक्तिशाली हो गए और किस तरह से जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था वो रूस के जैसे विशाल देश पर इतने लंबे समय तक राष्ट्रपति रह गया। देखिए, व्लादिमीर पुतिन का जन्म 1952 में एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली में हुआ था। इनके पिता सोवियत संघ में एक नेवी में अपनी सेवा देते थे। उस समय नियम था कि हर परिवार के लोगों को सेना में सर्व करना है, जैसे आज इजराइल में है वहाँ पर, तो ये नेवी में सर्व करते थे। और इनकी माँ एक छोटी सी फैक्ट्री में वर्कर थी। इनका जीवन बहुत ही साधारण परिवार में बीता। ये पढ़ने में उस समय एक साधारण विद्यार्थी थे। उससे आगे अगर इनकी जर्नी को देखते हैं तो 1975 में ये रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन करते हैं और 1975 में एक सीक्रेट ऑफिसर बनते हैं। इन्हें कई अलग अलग देशों में भेजा गया देश की सेवा करने के लिए, जहां पे इन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया। इनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव कब आया? जब 1989 में जर्मनी रूस के खिलाफ होने लगा। जर्मनी में पहले रूस का प्रभाव था, ये जर्मनी और रूस में आधे ही जर्मनी के बीच में एक दीवार चलाई गई थी जिसका नाम था बर्लिन की दीवार। इस साइड का हिस्सा रूस से प्रभावित था और इस साइड का हिस्सा अमेरिका से प्रभावित था। लेकिन जर्मनी में ये जो बर्लिन की दीवार थी ये तोड़ दी गई और पूरा का पूरा जर्मनी जो था वो अब अमेरिका के प्रभाव में जाने लगा था। इस घटना को वहां पे खड़े, वहीं पे ये अंडर कवर एजेंट थे व्लादिमीर पुतिन, उस समय केजीबी के तहत, वो देखते रह गए और देखते देखते ये बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और जिस जर्मनी के आधे हिस्से पर रूस का प्रभाव था, यानी उस समय के यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ का प्रभाव था, वो अब प्रभाव खत्म हो गया और धीरे धीरे आगे और घटनाएं खराब होती गई। रूस की जो उस समय का नेतृत्व था रूस को संभाल नहीं पाया और एक के बाद रूस में क्रांति बढ़ने लगी और रूस जो था उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। पूरा नाम यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें 15 देश होते थे या 15 देश 1991 यानी 1991 में बिखर गए। इसमें से कौन कौन से देश बिखर? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। नक्शा की क्लास में आप सब लोग को याद करा दिए थे। तो बच्चों का चीज है ये सब, दुनिया के केंद्र देश कहाँ पे, तो ये तो आप सब लोग को पता ही है। तो टोटल यूएसएसआर 15 भागों में टूट गया, जिसमें सबसे बड़ा भाग जो निकला था वो था रूस, जबकि इसके जितने जो छोटे छोटे देश थे ऐसे 15 देश टूट गए, जिसमें यूक्रेन भी रूस से ही टूटा था 1991 के दशक के समय। उस समय जो रूस के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव सबसे लोल राष्ट्रपति रहा था पूरे रूस का। इसने 1989 में अफगानिस्तान में सेना भेजा तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, वहीं तालिबान उदय हुआ और फिर वहां से भागना पड़ा, ये उसको भी नहीं कंट्रोल कर पाए। बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई, ये उनको भी नहीं कंट्रोल कर पाए और फाइनली 1991 का यूएसएसआर का बिखराव हो गया। ये सब भी मिखाइल गोर्बाचोव के समय हुआ। इन्हें अपने पद से त्याग देना पड़ा और उसके जगह पे आए थे बोरिस येल्सन। बोरिस येल्सन से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन बोरिस येल्सन जो थे महापियक्कड़ आदमी था। ये जहां तहां पीने लगता था, बड़का बड़का बाल्टी में दारू पीता था और नाचने लगता था। स्टेज पे गया देखिए नचनिया के साथ ही नाच रहा है, बताइए राष्ट्रपति नाचेगा, जिस वजह से इसका विरोध होने लगा। बोरिस येल्सन जो थे ये सोचे थे कि रूस जो एकदम सरकारी तंत्र में फंस चुका था, क्योंकि वहां उस समय ये परंपरा थी जो कुछ होगा सरकारी होगा। और आप भारत में देखिए सरकारी चीज में जहां गए, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में गए तो आपको फील हो जाएगा कि ये सरकारी हॉस्पिटल, फैक्ट्री में जाएंगे सरकारी फैक्ट्री तो आपको फील हो जाएगा। तो इनको लगा कि अमेरिका की तरह आगे बढ़ना है तो प्राइवेट को आगे बढ़ना पड़ेगा, तो धीरे धीरे न करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, सरकारी मशीनरी को धीरे धीरे बंद करना चालू किया, प्राइवेट को आगे बढ़ना चालू किया। इस वजह से जो पहले से अर्थव्यवस्था थी जो चल रही थी वो भी नहीं चल पाई और दूसरा क्या हो गया कि लोगों के अंदर रोजगार जाने लगा, जिस वजह से इनका भी विरोध होने लगा बोरिस येल्सन का। हालांकि बोरिस येल्सन जो उम्मीद लाए थे वो 20 साल आगे उसका असर दिखता, लेकिन इनको उतना आइडिया नहीं था, पियक्कड़ आदमी था, जहां तहां नाचने लगता था यहाँ पर, जिस वजह से लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। और यही एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की। ये साल हो जाता है 1991 जब यूएसएसआर टूटा और इस समय तक व्लादिमीर पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। इस समय इनकी जो मुलाकात होती है वो रूस का सबसे बड़ा जो शहर है सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे एंटोली सोबचक। एंटोली सोबचक से मुलाकात होती है व्लादिमीर पुतिन की और ये क्या करते हैं, सोबचक व्लादिमीर पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बना देते हैं और यहीं से कहानी शुरू होती है व्लादिमीर पुतिन की। जैसे ये डिप्टी मेयर बनता है, इसने वहाँ के जितने करप्शन थे उस सबको खत्म करने लगता है, व्यवस्थाओं में सुधार लाने लगता है। यह परिवर्तन सड़कों पर दिखने लगती है और सेंट पीटर्सबर्ग जो कि पूरी तरह से रूस का सबसे बड़ा शहर था, वहां से एक नाम उभर के आता है कि एक नाम व्लादिमीर पुतिन जिसने सबको सुधार दिया, जिससे कि लोग वहां के प्रभावित होते हैं। लेकिन एक शहर पे कितना काम कर दीजिएगा, नेशनल लेवल तक उतना नहीं पहुंच पाता, उन भी 1991 के समय जब मीडिया उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन इसकी नज़र जब व्लादिमीर पुतिन की इन कामों की देखते हुए एक बहुत ही उस समय के पावरफुल एडवाइजर हुआ करते थे, राष्ट्रपति के सलाहकार होते थे उस समय, उनका नाम था वेलेंटीना यामासोव।
ये वैलेंटीना यामासो जो थे, इनकी एक विशेषता थी कि ये उस समय के जो राष्ट्रपति थे बोरिस यल्सन, उनके ये दामाद थे। तो जिस वजह से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति का ही दामाद है तो कितना पहुंच होगा। तो ये जो थे वैलेंटीना यामासोवी, तो वैलेंटीना यामासो जो थे, इन्होंने पुतिन को बुलाया और उनको ने क्या किया कि एडवाइजर रख दिया किसका, बोरिस यल्सन का। इस तरह से पुतिन और बोरिस यल्सन की दोस्ती हो गई। ये एक सलाहकार के तौर पर इनके पास आया और बोरिस यल्सन इन पे बहुत भरोसा करते थे और राष्ट्रपति बोरिस यल्सन पुतिन को हमेशा साथ रखते थे। और धीरे धीरे ये नेशनल लेवल तक ये चेहरा उभरते गया कि करप्शन को खत्म करना, कभी बोल्ड स्टेप्स लेना। इस वजह से पुतिन का कद धीरे धीरे बढ़ता गया। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बोरिस यल्सन पुतिन को देने लगे। जनता में पुतिन लोकप्रिय होने लगा और इसी दौरान बोरिस यल्सन अपने शराबीपन की वजह से, जहां तहां नाच देने की वजह से अपनी गरिमा को खोते जा रहे थे, जिसे भरपाई करने के लिए 1999 में 1900 इधर भारत में कारगिल की लड़ाई चल रही थी और उस समय 1999 में रूस का प्रधानमंत्री बनाया गया व्लादिमीर पुतिन को। वहां पे प्रधानमंत्री को ज्यादा पावर नहीं है, वहां सारा पावर राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति थे बोरिस यल्सन। तो यहां से एक नेशनल लेवल तक पहचान बन गई पुतिन की। लेकिन पुतिन बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह सोचता था कि हम आगे प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, क्योंकि वहां सारा पावर राष्ट्रपति के पास था। इसने दिमाग लगाया। रूस का जो ये वाला एरिया है, नीचे का एरिया, रूस इतनी तो पूरा बड़ा है, मॉस्को से नीचे का ये एरिया है, इसका नाम है चेचन्या। ये चेचन्या जो था ये रूस से टूटना चाहता था, क्योंकि 1991 में 15 देश टूटे थे, तो चेचन्या कहता था हम भी टूटना चाहते हैं। तो रूस ने ये व्लादिमीर पुतिन, चूंकि ये खुफिया एजेंट था, इसने दिमाग लगाया। उसने कहा कि एक काम करते हैं, इन्हीं को फंसा देते हैं। इसने मॉस्को में बम ब्लास्ट कराना चालू किया। ध्यान से समझिएगा, यह बम ब्लास्ट खुद पुतिन करा रहा था, जो खुद उस देश का प्रधानमंत्री, और इल्जाम लगा दिया किस पर, चेचन्या पे, कि चेचन्या के लोगों ने ब्लास्ट कराया है। और ये अगस्त से सितंबर 1999 तक धड़ाधड़ रूस में जहां तहां बम फूट रहे थे। इधर भारत में 1999 में कारगिल हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और देखते देखते एक महीना, अगस्त से सितंबर 1999 में रूस के शहर मॉस्को, राजधानी मॉस्को में धड़ाधड़ सीरियल ब्लास्ट होने लगे। इस ब्लास्ट में कहीं 10 आदमी मारा जाता है, कहीं 2 आदमी मारा जाता है। ऐसे करते करते मॉस्को में मरने वालों की संख्या 300 हो गई, जिस वजह से भयंकर बवाल हो गया। रूस के लोग अब चेचन्या को देखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे चेचन्या रात से एकदम तबाही किया जाए। अब सोचिए, याद कीजिए 2019 जब भारत में पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे सिपाही शहीद हुए थे, तो किस तरह से बवाल हुआ था कि घुस के मारेंगे आतंकवादियों को। यही चाहता था वहां पर पुतिन भी। पुतिन इसी चीज को चाहता था कि एक बार जनता का समर्थन हो जाए कि मारो चेचन्या को, और यही हो भी गया। 300 लोग जब मरे एक महीने के अंदर लगातार बम ब्लास्ट में, तो रूस की जनता कही कि मारो ससुरा को। इस बीच प्रधानमंत्री थे पुतिन। पावर तो रहता ही है पुतिन को। अब बोरिस यल्सन जो पियक्कड़ था, शराब पी के पूरा पावर पुतिन को दे दिया, कहा कि चेचन्या को संभालो। इसने क्या किया, पुतिन ने हर सिपाही के चेहरे पर या हेलमेट पर कैमरा लगा दिया और लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया कि कैसे मारा जाता है। अब मारा जानबूझ के चेचन्या में। देखिए, जो भी मॉस्को में बम फोड़ा गया था, पुतिन फोड़ा था। ये बात एकदम क्लियर है कि पुतिन फोड़ा था, और उसी ने घुस घुस के मारा चेचन्या में। वहां के लोगों को तो रियलिटी पता नहीं थी और पूरा लाइव दिखाया जा रहा था। ध्वस्त कर दिया पूरी तरह चेचन्या को, और वहां के लोगों को, भाई उनको लगा कि हमने बदला लिया है यहाँ पर, और 80,000 लोगों को मार दिया पुतिन। सोचिए कितना खतरनाक है ये पुतिन। 80,000 चेचन्या के लोगों को मार दिया। खुद ब्लास्ट कराया मॉस्को में, इल्जाम लगाया चेचन्या पे, और घुस के मारा 80,000 लोगों का। पूरा टीवी पे लाइव टेलीकास्ट दिखाया। इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया, पूरे रूस के लोगों ने देखा कि जो उनके घर में 300 को मारा है, पुतिन ने घुस के 80,000 को मारा है। ऐसा नेता होना चाहिए यहाँ पर। पुतिन की रेटिंग एकदम हीरो की हो गई। तो 1999 में जो पुतिन प्रधानमंत्री था, वो राष्ट्रपति से भी ज्यादा फेमस होने लगा, और बोरिस यल्सन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। और इसी बीच सन 2000 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीत गया पुतिन। पुतिन का सपना पूरा हो गया। रूस जैसे बड़े देश की पूरी सत्ता अब पुतिन के हाथ में थी। पुतिन सन 2000 में चुनाव जीते, और 2000 में जब चुनाव जीते तो रूस के संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार तक प्रधान राष्ट्रपति ही बन सकता है, 2 बार से ज्यादा लगातार नहीं बन सकता है। तो पहला शर्त ये था रूस के संविधान का। रूस के संविधान का दूसरा शर्त ये कहता था कि कोई भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहेगा वो 4 साल का रहेगा। जैसे भारत में 5 साल का है, लेकिन रूस में 4 साल का, अमेरिका में भी 4 साल का ही होता है, वहां का भी राष्ट्रपति का 4 साल होता है। तो पुतिन राष्ट्रपति बने सन 2000 से 2004 के लिए। इस दौरान इनको पता था कि हमारा जो पहला टेन्योर है वो 4 साल का है, इसमें अच्छा काम करना है।
तो इन्होंने क्या किया, सन 2000 से 2004 के बीच में अपने मन मुताबिक अधिकारियों की नियुक्ति किया। अब चूंकि ये खुफिया एजेंट थे इसलिए इनको हर जानकारी थी, और पूरी तरह से अपने मन मुताबिक पूरे मंत्रिमंडल को बैठाया और क्रेमलिन पर अपना दबदबा मजबूत किया। जैसे भारत में संसद होता है, अमेरिका में व्हाइट हाउस होता है, उसी तरह रूस